Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbaf Fatima. Today we are going to start unit number 9, Chords of a Circle, grade 10th. तो सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है सर्कल के, और ऑब्वियसली सर्कल की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में. सर्कल होता क्या है बेसिकली उसको देखेंगे. सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ओ. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो फिक्स पॉइंट क्या है, ओ है, लेकिन ऑब्वियसली फिक्स पॉइंट कोई भी हो सकता है. अब सर्कल के हमने क्या अंडरस्टैंड किया स्टूडेंट, कि सर्कल हमारे पास हम देखते हैं कि किस तरह से फॉर्म होता है कि अगर मैं उसका ऐसा फिगर हम की बात कर रहे हैं, ऐसे फिगर को हम कर रहे हैं डिस्कस, जिसका हम कोई भी एंड पॉइंट लें. एंड पॉइंट का क्या मतलब है कि एक कोई फिक्स पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट से उसके हम कोई भी एंड पॉइंट्स ले लें. इसका मतलब है कि सर्कल ऑब्वियसली हमारे पास सर्कुलर होता है, उसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, वो डिस्टेंस वो एक पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा. तो हम अगर कोई भी ले लें, किसी भी पॉइंट पे सर्कल का डिस्टेंस देख लें, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए किसी एक ख़ास पॉइंट से होना चाहिए फिक्स. तो स्टूडेंट वो एक ख़ास पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जिससे उसका डिस्टेंस होना चाहिए सेम, वो पॉइंट सर्कल के ऊपर कभी भी नहीं होगा. उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल. जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक सर्कल है और जिसका जो फिक्स डिस्टेंस है वो जिस पॉइंट से है वो इसको शो कर रहा है कि वो उसका क्या है, सेंटर है. तो हमने देखा कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, सर्कल का है सेंटर. सो द फिक्स पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर. इसका मतलब ये है कि हम अब बात करने लगे हैं इसके रेडियस के बारे में. तो रेडियस स्टूडेंट क्या है, रेडियस हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि हम सेंटर से देखते हैं. सेंटर से सर्कल के किसी भी, अगर हम बाउंड्री की बात करें, सर्कल की बाउंड्री की बात करें स्टूडेंट, उस पर में कोई एक पॉइंट ऐसी लाइन सेगमेंट हो जो सेंटर से स्टार्ट हो और एंड किस पे हो, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल पे एंड हो, उससे हम कहते हैं वो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस शो करता है रेडियस को. तो इसका मतलब है कि मैं अगर सर्कल के रेडियस की बात करना चाहूँगी तो मैं एक ऐसी जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करूँ, किससे, सेंटर से सर्कल तक, वो रिप्रेजेंट करेंगी रेडियस को. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो ये है कि एक अगर हमारे पास सर्कल है उसमें मैं जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लूँ, जितने मर्जी रेडियस कर दूं मेंशन, वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. एक और बात कि एक की हम बात करेंगे तो वो रेडियस है, ज़्यादा की बात करेंगे तो वो रेडियाई है. इट मीन्स रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल इज ऑलवेज इक्वल. तो इसका मतलब ये है कि हम जितने भी रेडियस को डिस्कस करेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. किसमें, किसी भी सेम सर्कल के अकॉर्डिंगली. ऑब्वियसली अगर डिफरेंट होंगे तो हम सेम उन्हें नहीं कह सकते. उसके बाद स्टूडेंट मैंने जैसे कि आपको बाउंड्री के बारे में कहा तो उसको थोड़ा देखते चलते हैं. द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट P इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. हमने क्या किया, हमने P को बेसिकली करवाया है मूव कैसे करवाया, O हमारे पास है सेंटर, और हमने जो रेडियस की, जिस पॉइंट पे हमने रेडियस लिया है सर्कल के ऊपर, वो पॉइंट है P. तो हमने क्या भी डिस्कस किया कि रेडियस क्या है, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करेगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी. अगर मैं इस रेडियस को मूव करवाना शुरू कर दूं स्टूडेंट सर्कुलर फॉर्म में, तो जहाँ से वो मूव किया है करते 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 अगर वो वहाँ पर ही आ जाता है तो हम देखेंगे कि हमें सर्कल की क्या नज़र आ रही है, बाउंड्री नज़र आ रही है, एक हमें पाथ नज़र आ रहा है जो कि ट्रेस हुआ है. वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. उसको हम, जो बाउंड्री होती है, जो पाथ है, उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो अब स्टूडेंट देखना ये है कि सर्कमफेरेंस की हमारे पास वैल्यू क्या होती है या सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, इसको करेंगे अंडरस्टैंड. तो बेसिकली सर्कमफेरेंस होता है 2πr. तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की जब भी बात करेंगे, हमने कहीं से करना होगा अप्लाई, तो हम मेंशन कर देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2πr. ओके. अब देखते हैं स्टूडेंट, हमने सर्कमफेरेंस को अंडरस्टैंड कर लिया P पॉइंट की रिस्पेक्ट से. अब हम फर्दर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं रेडियल सेगमेंट की. तो रेडियल सेगमेंट क्या है, रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट डिटरमिन्ड बाय द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल. जैसे कि मैंने आपको बताया रेडियस के अकॉर्डिंगली कि रेडियस क्या है, तो रेडियस की जो बेसिकली लाइन सेगमेंट होगी, वो हमें पता है लाइन सेगमेंट क्या होती है स्टूडेंट,
लाइन का कोई भी एक छोटा सा पार्ट हम क्या कहते हैं, वो है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडियल सेगमेंट की। तो रेडियस को जो शो कर रहा होगा, जो चीज़ रेडियस को कर रही है शो, उसकी जो हम लेंथ की बात करेंगे वो शो करेगी रेडियल सेगमेंट को। ओके, तो इसका मतलब है कि जो मैंने बात की है ओ से पी तक तो हमने बात की थी, उसके अलावा मैं कोई पॉइंट ले लूँ, ओ टी ले लूँ, ओ क्यू ले लूँ, ओ यू ले लूँ, या कोई भी और पॉइंट ले लूँ स्टूडेंट, तो हम नजर आए क्योंकि मैं सेंटर से ले रही हूँ सर्कल के ऊपर, तो वो शो करेगा किसको, रेडियल सेगमेंट को करेगा शो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट फिगर 1 में कि हमारे पास लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट क्या है, मैयर ओ पी इक्वल्स टू मैयर ओ क्यू इक्वल्स टू मैयर ओ टी। हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर, पी, टी एंड क्यू। अब ओ को जब मैंने ज्वाइन किया पी से, ओ को जब मैंने ज्वाइन किया टी से, और ओ को जब मैंने ज्वाइन किया क्यू से, तो मेरे पास 3 सेगमेंट्स आई हैं जिसको मैंने कहा है कि वो रेडियल सेगमेंट्स हैं। ऑब्वियसली क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि वो सेम सर्कल की हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे फर्दर आर्क के बारे में। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें, जब भी हम आर्क के बारे में बात कर रहे हैं सर्कल की, तो इसका मतलब है हम कर्व को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे आर्क को भी हम रिप्रेजेंट भी सिंबल उसका यही होता है कि छोटी सी इस तरीके से हमारे पास कर्व होती है जिसको हम शो कर रहे होते हैं आर्क के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर्क क्या है। अब फिगर में देखें, जो कि फिगर 2 में हम देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर फिगर 2 में हमें नज़र आ रहा है कि हम किसको बेसिकली किस पार्ट को सर्कल के कह रहे हैं कि ये आर्क है, उसको करते हैं अंडरस्टैंड। एन आर्क ए सी बी ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कमफेरेंस है हमारे पास कंप्लीट सर्कल, वो पाथ है जिसको हमने ट्रेस किया है, तो उसके ऊपर कोई भी मैं पोर्शन ले लूँ, सर्कुलर पोर्शन ले लूँ स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो रिप्रेजेंट करेगा आर्क को। जैसे कि हमने देखा कि हमारे फिगर में ए सी बी हमने एक पोर्शन लिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क को। तो अब देखना ये है क्या ए सी बी ही सिर्फ आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना पोर्शन हमने लिया है उसके अलावा जो पोर्शन स्टूडेंट हमें नज़र आ रहा है क्या वो आर्क नहीं है? ऑब्वियसली वो भी आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, पर देखना ये कि हम किस वक्त कौन से पोर्शन की कर रहे हैं बात। हम आर्क छोटी भी ले सकते हैं, हम आर्क बड़ी भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद अब देखते हैं कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं सर्कल के पार्ट्स के अकॉर्डिंगली, या सर्कल से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो कि हम टच करते हैं सर्कल के 2 पॉइंट से। अगर सर्कल पे जो हमारा हम बात कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट जो होगी उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कॉर्ड और आर्क दोनों को मैंने अगर देखा जाए तो जैसे कि हम फिगर में भी देख रहे हैं कि वो हम एक पोर्शन कर रही हैं शो। वो पोर्शन हमें क्या शो कर रहा है उसको करेंगे अंडरस्टैंड। वो पोर्शन शो कर रहा है हमें माइनर सेगमेंट को, और जो हमें नज़र आ रहा है कि उसके अलावा जो बाकी पार्ट है हमारे पास सर्कल का वो किसको शो कर रहा है? वो शो कर रहा है मेजर सेगमेंट को। ये स्टूडेंट अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि कॉर्ड क्या है, कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि टच करेगी सर्कमफेरेंस को, और हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हम कई कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं अपने सर्कल के ऊपर जो कि 2 पॉइंट्स पे इंटरनली उसे करेंगी टच। ओके, अब हमारी जो फिगर है फिगर 2 में हम देख सकते हैं स्टूडेंट के ए बी भी कॉर्ड है, और उसके अलावा हमें एक और लाइन सेगमेंट स्टूडेंट नज़र आ रही है जो कि टच कर रही है सर्कल को 2 पार्ट्स पे जो कि हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट। डिस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, कि डिस्टिंक्ट होंगे तभी तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट। तो ए बी के अलावा मुझे एक और 2 ऐसे पॉइंट नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट जो कि हैं किसके ऊपर? सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं। तो अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर है तो उनको मैं ज्वाइन करती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे एक सेगमेंट नज़र आती है। तो जिस तरह कि हमने ए बी को कहा कि वो कॉर्ड है, और वही चीज़ मैं अगर अप्लाई करना चाहूँ पी क्यू पे तो क्या वो कॉर्ड है? ऑब्वियसली स्टूडेंट वो भी कॉर्ड है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, उसको अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी कॉर्ड जो कि हमारी जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रही है, उसके साथ साथ पास करे सेंटर में से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डायामीटर है वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है
कैसी कॉर्ड है स्टूडेंट हमारे पास, जो कि पास करती है सेंटर में से। तो अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर में से पास करेगी तो हम उसे सिंपल कॉर्ड नहीं कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं कि ये सर्कल का है डायमीटर। तो कॉर्ड और डायमीटर को आई होप कि आप क्लियर कर चुके हैं कि कॉर्ड क्या होती है और डायमीटर क्या होता है। नेक्स्ट हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है सेगमेंट। अ सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसका मतलब है कि अभी हमने आर्क और कॉर्ड को जो पढ़ा है, वो जो बाउंड करती हैं पोर्शन सर्कल का, उसे कहते हैं सेगमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम फिगर 2 में देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेगमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। अब एक है हमारे पास जो कि आर्क है हमारे पास ACB, बाउंड हुई है किस कॉर्ड से, AB कॉर्ड से। अब उसको हमने क्या कह दिया, हमारे पास जो आर्क है ACB, उसको हमने देखा कि जो कि AB से बाउंड हुई है, वहाँ पे उस पोर्शन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से किया गया है रिप्रेजेंट करने का सिर्फ मतलब ये है ताकि हम बता सकें कि वो किस तरह दूसरे पोर्शन से है मुख्तलिफ। तो उस पार्ट को जो कि नज़र आ रहा है फिगर में, उससे कहेंगे हम माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है हम छोटी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, और मेजर का मतलब हम किसी बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो वो रिप्रेजेंट कर रही है माइनर सेगमेंट को। और उसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास बाकी पोर्शन आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे, बाकी जो आर्क है, रिमेनिंग आर्क, वो रिप्रेजेंट कर रही है वो आर्क और वो कॉर्ड जिससे मिलके वो हमारे पास बाकी पोर्शन है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर सेगमेंट को। अब देखिए माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में कॉर्ड हमारे पास वही है, लेकिन एक में मैंने आर्क ली है ACB और दूसरे में मैंने जो आर्क की बात की है वो कौन सी है, ADB। अब ACB आर्क है हमारे पास क्योंकि छोटी, वो बना रही है माइनर सेगमेंट। अब ADB आर्क जो है वो है बड़ी, और वो मिलके क्या बना रही है, बड़ी सेगमेंट, जिसके हम कह रहे हैं मेजर सेगमेंट है। तो हमने देखा कि माइनर सेगमेंट क्या है और मेजर सेगमेंट क्या है। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं मूव। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर के अकॉर्डिंगली। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। अब देखें यहाँ पे हमने कहा है रेडियाई, इसका मतलब है कि हम 2 रेडियस की बात कर रहे हैं। ऐसा पोर्शन सर्कल का जो कि 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर करें, इंटरसेप्ट मतलब कट करें, या हम उसे इंटरसेप्ट का मतलब स्टूडेंट होता है कट ऑफ मार्क करना। तो इसका मतलब है कि ऐसा पोर्शन हम ले रहे हैं सर्कल का जो कि हमारे पास आ रहा है 2 रेडियस की वजह से और एक आर्क की वजह से। उस पार्ट को, उस पोर्शन को सर्कल के हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को, उस पोर्शन को सर्कल को कहते हैं कि वो है हमारे पास सेक्टर। यस स्टूडेंट, जैसे हमने माइनर और मेजर सेक्टर की बात की थी, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास फिगर के थ्रू कि हमारे पास माइनर सेक्टर कौन सा है और मेजर सेक्टर कौन सा है। अब जैसे कि आप फिगर 3 में स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। एक है O, एक है A और एक है B। O क्योंकि है हमारे पास है सेंटर सर्कल का, और A भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, R को, जिसमें हमने एक और पॉइंट ले लिया है स्टूडेंट, वो क्या है, I। अब देखें AIB जो है रिप्रेजेंट कर रही है R को, और OA और O भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 रेडियस को। और इनको मैं अगर एक साथ कहना चाहूँ तो OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। अब ये OA और OB और R कौन सी है, AIB, मिलके हमें क्या शो कर रही है, जो पोर्शन शो कर रही है, इस पोर्शन को कहते हैं सेक्टर। बिल्कुल वैसे स्टूडेंट जिस तरह अगर घर में हम केक कट करते हैं, तो केक को हम जब कट करते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास सर्कुलर शेप में है, और हमने जो उसका कट किया है पीस, वो हम पीस बेसिकली कर रहे होते हैं सेक्टर। वो जो पीस हमने कट किया है वो शो करेगा किसको, सेक्टर को। अब देखें, अब अगर मैं वो पीस उठा के साइड पे कर दूं तो जो केक का रिमेनिंग पार्ट है वो किस चीज़ को शो करेगा, उसको समझते हैं। जो पीस कट किया है उसको मैं कह रही हूँ सर्कल का क्या है, सेक्टर है, वो है बेसिकली माइनर सेक्टर। और रिमेनिंग जो मुझे नज़र आ रहा है वो क्या है, मेजर सेक्टर। अब हमने कहा है सेक्टर मिलके बनेगा रेडियस, 2 रेडियस होंगे उसमें और एक होगी आर्क। तो अब देखें स्टूडेंट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेडियस ऑब्वियसली OA और OB ही है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हुई है, हमारे पास आर्क चेंज हो गई है, जो कि हमारे पास पहले क्या थी, AIB थी, लेकिन अब क्या बन गई है, AJB बन गई है। तो अब AJB क्योंकि बड़ी आर्क है, तो अब
वो बनाएगी, जो शो करेगी पोर्शन को, वो पोर्शन भी होगा बड़ा, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, मेजर सेक्टर कहा है। इन सब चीज़ों को क्लियरिफाई होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये स्टूडेंट, आज जो हमने अपने चैप्टर को किया है स्टार्ट, उसकी हमने कुछ बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। आई होप कि वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। बस इनको अच्छे से कर लें अंडरस्टैंड, ताकि जब चैप्टर में यूज़ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।